बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मंतिक में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है तनाकुज़। ये तनाकुज़ क्या है? तनाकुज़ को अगर आसान अल्फाज के अंदर आप ताबीर करना चाहते हैं तो तनाकुज़ कहते हैं मुखालफत को। अब ये कैसे साबित होती है, तो इसके लिए तो बाकायदा तौर पर बंदा नाचीज़ की एक वीडियो है कि मुखालफत कैसे साबित होती है इस नाम से, तो वो आप समात फरमाएं। दूसरी बात यह है कि तनाकुज़ का हमारी ज़िंदगी के अंदर और हमारी गुफ्तगू के अंदर, बोल चाल के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब ये है कि फ़कीर अर्ज़ करता है कि जनाब इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसको यूँ कहें कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। हम फेसबुक पर बैठे होते हैं और एक शख्स अपनी पोस्ट लगाता है, नीचे कमेंट करने वाले कहते हैं कि हम इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इन दो आरा के दरमियान तनाकुज़ पाया जाता है। अब वो तनाकुज़ हकीकी तौर पर है या नहीं है, इसके लिए तो वो वीडियो के अंदर फ़कीर ने उसूल बयान किए हैं, तो वहाँ पर इसको देखिए। तो ये दो आरा के दरमियान जो मुखालफत आ रही है, जो टकराव आ रहा है, इसको तनाकुज़ कहते हैं। अब यहाँ पर अगली बात ये है कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमें ये पहचान करनी आ जाए कि तनाकुज़ किस तरीके से साबित होता है, तो हमें फ़ायदे क्या हासिल होंगे। याद रखिएगा कि इसके हमें इस कदर फ़वाइद हासिल होते हैं कि बाज़ औक़ात एक बहस होती है और वो बड़ी तूल पकड़ जाती है, लेकिन वो बहस ऐसी होती नहीं है कि उसको इतनी तवालत दी जाए। बाज़ औक़ात अगर इस तनाकुज़ को समझ लिया जाए तो बुनियाद ही से वो बहस ख़त्म हो जाती है। अब इसकी मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक शख्स कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर हैं। जब हम ये कहते हैं तो अगला जो शख्स होता है वो कहते हैं नहीं नहीं, हुज़ूर बशर हैं। अब हम कह रहे हैं कि हुज़ूर नूर हैं और वो कह रहा है कि हुज़ूर बशर हैं। अब ये दो किस्म के जुमले हैं, दो क़ज़िये हैं। इनके माबैन तनाकुज़ अगर होगा तो फिर ही बहस करनी फ़ायदा देगी, लेकिन अगर इनमें तनाकुज़ ही नहीं है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बहस नहीं बनती। तनाकुज़ जहाँ पर होता है वहीं पर ही बहस चलती है। तो अब अगर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तनाकुज़ है तो हमें फ़ायदा क्या होगा। अब इसको ज़रा देखिएगा। अब एक शख्स कह रहा है कि जनाब हुज़ूर बशर हैं, तो अब ये बताइए क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते? तो यकीन मानते हैं, खैरुल बशर हैं हुज़ूर की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर पता चला कि अब वो जितने दलाइल देगा हुज़ूर की बशरियत पर, उनका हमारी बहस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि जनाब उसको कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत के हम भी मुक़िर हैं, हम इकरार करते हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत को मानते हैं। ये तनाकुज़ नहीं है। या तो आप यूँ कहो कि हम कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, आप कहो हुज़ूर नूर नहीं हैं, ये तनाकुज़ है। ये क़ज़िया शख्सिया है और क़ज़िया शख्सिया के अंदर ईजाब व सलब के इख्तिलाफ ही जो होता है वो तनाकुज़ साबित करता है। लिहाजा अब यहाँ पर ये है कि उसने कहा हम कहते हैं हुज़ूर नूर हैं और वो कहता है हुज़ूर नूर नहीं हैं। अब यहाँ पर जब अगला शख्स ये कहेगा कि जनाब हुज़ूर नूर नहीं हैं, इस पर जब उसको कहा जाएगा कि दलील दो, तो वो कायनात के अंदर कोई दलील तलाश कर नहीं पाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस बात पर ही आगे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, बहस चल पड़ती है। वो क्या कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क्या है, वो बशर हैं, और फिर हम नूर साबित कर रहे होते हैं, वो बशरियत साबित कर रहा होता है, और यूँ बहसें चल रही होती हैं। तो ये जो नुकसान होता है ये इस बुनियाद पर होता है, ये इतनी जो बहस तूल पकड़ जाती है उसकी फ़कत वजह ये होती है हमने तनाकुज़ को नहीं जांचा,
ہم نے دونوں دعووں کے درمیان جو دونوں کے موقف ہیں ان مواقف کے مابین ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان میں تناقض تھا یا نہیں تھا، تو یہ تناقض کو نہ پہچاننے کا نقصان ہوا، اور تناقض اگر ہم پہچان لیں تو پھر کس قدر فائدہ حاصل ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک اور مثال لیجیے، وہ یہ ہے، مثال کے طور پر علم غیب پر کوئی شخص آپ سے بحث کرتا ہے۔ اب اس سے جب پوچھا جائے کہ بھئی کوئی بھی نبی کیا غیب جانتا ہے، تو وہ آگے سے کہے گا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ سالب کلیہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں، جب گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، تو آگے بڑھ کر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بعض علوم غیبیہ کو مانتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بعض خبریں عطا فرمائی ہیں، غیب کی خبریں عطا فرمائی، یہ مانتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ تلک انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اب اس طرح کی جو آیات ہیں، یا وما هو علی الغیب بضنین کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں۔ اب جناب جب آپ نے اس کے دعوے کو متعین کر لیا کہ وہ سالبہ کلیہ ہے، اب آپ اس کی نقیض دیکھیے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے، کیونکہ جب تک تناقض نہیں ہوگا، تناقض کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا ابھی یہ پتہ چل جائے گا۔ اب سالبہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے موجبہ جزیہ، یعنی سالبہ کے مقابلے میں موجبہ اور کلیہ کے مقابلے میں جزیہ، تو موجبہ جزیہ ہوا۔ اب موجبہ جزیہ یہ ہے تناقض۔ اگر کہیں پر موجبہ جزیہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مدعی نے دعویٰ کیا تھا سالبہ کلیہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اگر بعض کا کسی بھی موقع پر وہ اقرار کر دیتا ہے کہ نبی وہ بعض غیب جانتے تھے، اگر وہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ جو بحث ہوگی آپ جیت جائیں گے، آپ کا جو موقف ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اور اگلا شخص فریق ثانی جو ہوگا وہ اس کی جو بحث ہوگی وہ وہیں پر ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا؟ یہ تناقض کو پہچاننے سے فائدہ حاصل ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علم منطق کا کس قدر فائدہ ہے، کہ اگر اس کو سیکھا جائے تو سیکھنے کے بعد ہم کس طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔